वेलकम टू पुनीत अकेडमी स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग अपनी प्रीमियर क्लासेस मैथ और साइंस की क्लास 9th और 10th के लिए पढ़ रहे थे। आपकी ये जो क्लासेस है वो सीबीएसई, केवीएस, एनवीएस वगैरह के जितने भी आपके जो है सीबीएसई के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए जो है काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी स्टूडेंट्स। और आज की क्लास में हम लोग जो है क्लास 10th का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो है वो कवर करेंगे। और जो है पूरा जो है मैं लेक्चर आपको जो है ये डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक मैंने देखा है जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो है कार्बन चैप्टर में काफ़ी इश्यूज़ रहते हैं, बट अगर आप ये पूरा लेक्चर देखेंगे तो आपका जो है ऐसा कोई भी डाउट वगैरह आपको जो है इस चैप्टर में नहीं आएगा। काफ़ी इजी चैप्टर है, काफ़ी जो है कंसेप्चुअल चैप्टर है। कंसेप्ट के साथ अगर आप समझेंगे तो पूरे चैप्टर को जो है आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जैसे अभी बताया क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो है मैंने बताया जैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। तो देखिए क्या क्या सबसे पहले हमें जो है इस चैप्टर में पढ़ना है उसके बारे में हम लोग जो है एक बार डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें जो है बॉन्डिंग इन कार्बन के बारे में पढ़ना है। फिर हमें कार्बन में जो है कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ना है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन और उसकी प्रॉपर्टी, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जिसमें आपकी चेन्स, ब्रांचिंग और रिंग्स वगैरह भी होंगी, इसके बारे में भी पढ़ना है। इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप, यहाँ से हमेशा जो है बोर्ड में क्वेश्चन आता है आपका, फंक्शनल ग्रुप्स हमें पढ़ने हैं। फिर हमें केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड भी पढ़ना है। साथ के साथ फंक्शनल ग्रुप में मैं आपको जो है पूरा नेमिंग वगैरह भी कराऊंगा। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पे हमें जो है कंबशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इसी तरीके से आपको जो है कुछ का इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड जैसे आपका जो है इथेनॉल और इथेनाइक एसिड वगैरह के बारे में पढ़ना है। यहाँ से भी आपसे जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी तरीके से प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल और इथेनाइक एसिड पूरा डिटेल में कवर करेंगे। और एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम लोग जो है सोप एंड डिटर्जेंट भी पढ़ेंगे। यहाँ से भी जो है काफ़ी क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे विद इंट्रोडक्शन, यानी कि इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि किस तरह से कार्बन जो है एक इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इतनी कम परसेंटेज में होने के बाद भी जो है हम उसको किस तरह से जो है डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए वही बताए, इन आवर डेली लाइफ वी यूज लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स सच एज सोप, डिटर्जेंट, क्लोथ्स, मेडिसिन, फर्नीचर मेड ऑफ वुड्स, रबर, प्लास्टिक, डाइज एंड वेरियस फूड आइटम्स। ऑल द अबव थिंग्स आर मेड ऑफ कार्बन, यानी कि हम जितनी भी अपनी डेली लाइफ में चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताई ये कहीं ना कहीं जो है कार्बन के ही कंपाउंड से बनी हुई है। इसके अलावा इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, इंसेक्ट्स हो, ये सभी के सभी जो है कार्बन के कहीं ना कहीं कंपाउंड से बने हुए हैं। जैसे हम बात करें तो फैट से बने हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट से बने हुए हैं, प्रोटीन से बने हुए हैं, विटामिन से बने हुए हैं, या हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं वो भी कहीं ना कहीं कार्बन कंपाउंड से बने हुए हैं। इसी तरीके से कुछ फ्यूल की बात करें, जैसे हम लोग बात करते हैं फ्यूल लाइक सीएनजी, पेट्रोल, डीजल वगैरह जो है, या जो कुकिंग के लिए हम लोग जो एलपीजी वगैरह यूज़ कर रहे हैं, या रनिंग ऑफ व्हीकल्स के लिए जितनी भी हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं जो है आपका कार्बन के ही कंपाउंड होते हैं। इसी तरीके से सोप और डिटर्जेंट, शैम्पू वगैरह ये भी आपका जो है कार्बन से ही बना हुआ है। तो अगर हम इस लिस्ट को बढ़ाते जाएं, अगर हम इसको एक्सप्लेन करता जाएं तो हम ये देखेंगे कि जो कार्बन है वो बहुत ही एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारी डेली लाइफ में। अगर कार्बन को अगर हम लोग जो है एलिमिनेट कर दें हमारी लाइफ से तो शायद ही जो है अर्थ पे लाइफ पॉसिबल हो पाएगी। तो इतना इम्पोर्टेंट जो है कार्बन हमारे लिए हो सकता है। तो चलिए अब हम जो है इसका थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए द नेम कार्बन इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कार्बो, किससे ड्राइव किया गया ये वर्ड? कार्बो वर्ड से बनाया गया है, जिसका मतलब क्या होता है आपका कोयला होता है। द अर्थ क्रस्ट कंटेन 0.02% ऑफ कार्बन। अब सोचिए 1% भी नहीं है कार्बन, तो 1% से कम होने पे भी कार्बन जो है कितना इंपॉर्टेंट है। एंड विच इज़ प्रेजेंट एज मिनरल, और ये जो 0.02 फॉर्म है ये मिनरल्स के फॉर्म में होता है। और अगर एटमॉस्फेयर में बात करें तो 0.03 कार्बन जो है फॉर्म में अवेलेबल है, जो कि आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म के अंदर है। तो हम कह सकते हैं कि अर्थ में इतना, क्रस्ट के अंदर इतना कम कार्बन और अर्थ के एटमॉस्फेयर में इतना कम कार्बन होने के बाद भी ये 0.05% ही कार्बन हुआ है। बट स्टिल जो है कार्बन के देखिए कितने सारे यूजेस हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। चलिए तो नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग बॉन्डिंग एंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन, यानी कि बॉन्डिंग क्या है और किस तरह से जो है एलोट्रोप ऑफ कार्बन फॉर्म होता है।
देखिए यहाँ पे आपको बताया द कोवलेंट बॉन्ड, हमें जैसे पता है कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जैसा हम लोगों ने क्लास 9th में सिखाया था आपको, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए हम लोग जो है नंबर ऑफ़ सेल्स में डिवाइड करेंगे KLMN इस तरह से। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन K शेल में जो है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और N शेल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है 6 है। तो 2 इलेक्ट्रॉन K शेल में और L शेल में आपका जो है 4 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरीके से देखिए तो हम कह सकते हैं दस द एटम ऑफ द कार्बन कंटेन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के एटम में कितने हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सिंस ए कार्बन एटम हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल, यानी कि इसके जो बाहरतम कोश है आउटरमोस्ट सेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए जब 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो कार्बन अपना जो है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अब इसके पास 2 ही ऑप्शंस है, या तो वो अपना ऑक्टेट पूरा करे या अपना जो है डुएट यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करे। क्योंकि हमने 9th क्लास में पढ़ा है किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए जो है इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन को वो अचीव करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे कार्बन के पास 2 ही ऑप्शंस है, इधर इट लूज 4 इलेक्ट्रॉन और इट गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा या 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ताकि वो जो है इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन को रिसीव कर सके। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल में हो जाएंगे, तो इस तरह से स्टेबल हो जाएगा। बट अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो ये मिनिमम स्टेट में भी जो है आपका स्टेबल हो जाएगा। लेकिन कार्बन एटम के लिए ये दोनों के दोनों ही जो आपको मैंने तरीके बताए हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करने का या गेन करने का, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो क्यों पॉसिबल नहीं होगा, उसका कुछ रीजन्स है, इसको भी जो है डिटेल में देखते हैं। तो देखिए इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म C4+ कटायन, यानी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, C4+ कटायन फॉर्म कर सकता है। जैसे हमने बताया था अगर कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर जो चार्ज आता है वो प्रोटॉन का चार्ज आ जाता है। बट ए मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे आपको रिक्वायर होगी, ताकि आप जो है 4 इलेक्ट्रॉन को वहाँ से हटा सकें। क्योंकि जब हम 4 इलेक्ट्रॉन वहाँ से हटाएंगे तो इट लीविंग बिहाइंड ए कार्बन कटायन, जिसमें 6 प्रोटॉन होंगे इसके न्यूक्लियस के अंदर, होल्डिंग ऑन जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन टुगेदर, और वो जो है 2 इलेक्ट्रॉन को एक साथ में होल्ड नहीं कर पाएगा। यानी कि हमने क्या बताया, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और C4 कटायन फॉर्म करता है तो मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाना, जबकि उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 6, यानी कि इसमें से इतने इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना जो है उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी। तो कार्बन जो है इसको भी ऐसा नहीं कर पाएगा, यानी कि C4+ कटायन नहीं फॉर्म कर पाएगा। इसी तरीके से इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन, वो चाहे तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है एंड फॉर्म C4- अनायन फॉर्म कर सकता है। बट यहाँ पे भी एक कंडीशन यहाँ पे भी होगी कि न्यूक्लियस के पास ऑलरेडी 6 प्रोटॉन थे, इट वाज डिफ़िकल्ट टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही ये C4- फॉर्म करेगा तो प्रोटॉन तो आपके पास 6 ही रहे, बट इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। तो उसको भी होल्ड कर पाना जो है पॉसिबल नहीं होगा। तो आपने देखा कार्बन ना गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, ना लूज़ कर रहा है। तो ना गेन करेगा ना लूज़ करेगा, तो फिर जो है ये किस तरह से अपनी स्टेबल स्टेट में आ पाएगा, उसके लिए जो है हम बहुत ही बेहतरीन थ्योरी जो है आपको पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, कार्बन शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम और एटम ऑफ द अदर एलिमेंट। तो इसके लिए जो कार्बन है वो जो है शेयरिंग ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन करेगा, या तो खुद के एटम के साथ या दूसरे एलिमेंट के साथ। तो दस कार्बन इज एबल टू एक्वायर स्टेबिलिटी बाय फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से कार्बन जो है स्टेबिलिटी गेन करेगा बाय फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड, जिसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। देखिए काफ़ी समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। अगर समझ में आ रहा है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ के साथ टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि इस नोट्स की जो है आप PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उनके सबका लिंक मैं जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। चलिए तो मूव करेगा हम लोग जो है कोवलेंट बॉन्ड्स की तरफ। यहाँ से भी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोवलेंट बॉन्ड भी काफ़ी डिटेल में हमें पढ़ना है। तो देखिए कोवलेंट बॉन्ड क्या है? एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू सेम एटम और डिफरेंट एटम इज नोन एज कोवलेंट बॉन्डिंग। यानी कि एक ऐसा बॉन्ड फॉर्म हो जिसमें कोई भी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की हो, या तो सेम एटम में हो या डिफरेंट एटम में हो, तो उसको हम लोग जो है कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। कोवलेंट बॉन्ड आपके 3 टाइप से फॉर्म हो सकते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो सकते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड हो सकते हैं और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हो सकते हैं। तो 1 बाय 1 इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की। तो एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब
दो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हो इन ए मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम एक सिंगल लाइन से डैश से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम कह सकते हैं ऐसा बॉन्ड जिसमें आपका म्यूचुअल शेयरिंग हो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि दो इलेक्ट्रॉन की, तो वहाँ पे कैसा बॉन्ड फॉर्म होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग क्लोरीन। तो क्लोरीन आप लोगों को पता होगा एटॉमिक नंबर 17 है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूं तो क्लोरीन का K, L और M तीन शेल यहाँ पे फॉर्म होगी, जिसमें आपका जो है K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और M शेल में आपका जो है 7 इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखिए आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो है हम लोग लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे आपको 9th क्लास में पढ़ाया था। तो लुईस स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए हम लोग जो है आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको डॉट या क्रॉस फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इधर 4, 2 6 और 1 7। तो ये आपका बन गया क्लोरीन एटम। अब देखिए क्लोरीन को हमें फॉर्म कराना है, आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको गेन करना पड़ेगा। तो कैसे, अब देखिए यहाँ पे ना गेन करेगा ना लूज़ करेगा, क्योंकि अगर ये गेन करता है तो यहाँ पे देखिए आपका 7 और 1 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन अगर ये लूज़ करेगा तो 7 इलेक्ट्रॉन जो है इसके लिए लूज़ करना पॉसिबल नहीं होगा। तो इस तरह से जो क्लोरीन का फॉर्मेशन है वो भाई म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही होगा, यानी कि बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये जो है अपना कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो इसके लिए 2 क्लोरीन एटम हम लोग लेंगे। इसके लिए हम लोग जो है दोनों क्लोरीन एटम के शेयर्ड पेयर फॉर्म करेंगे, जिसमें 2 सर्कल से इसको दिखाएंगे। और देखिए 2 2 4 2 6 इस क्लोरीन पे हुआ और 2 2 4 2 6 इस क्लोरीन पे हुआ और 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें आपका जो है म्यूचुअली ये शेयर करेगा। तो अगर मैं इस क्लोरीन की बात करूँ तो ये पूरा जो क्लाउड फॉर्मेशन है वो हम इस क्लोरीन के लिए कंसिडर कर लेते हैं, और इधर का जो क्लाउड फॉर्मेशन है वो इस क्लोरीन के लिए कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो एटम आपका देखिए इस क्लोरीन के लिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इस क्लोरीन के लिए भी आपका 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस तरह से क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड आपका फॉर्म हो जाएगा और आपका सिंगल बॉन्ड भी यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरीके से हम चाहे तो हाइड्रोजन भी कंसिडर कर सकते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो K शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 हाइड्रोजन आइटम लेंगे हम एक साथ में और इसको भी जो है शेयर पेयर करेंगे। तो देखिए इस वाले हाइड्रोजन के लिए भी 2 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, इस हाइड्रोजन के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। तो ये लोअर मोस्ट स्टेट में जो है आपका स्टेबल हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। और इस तरह से आपका जो हाइड्रोजन है ये जो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्म कर लेगा। इसी तरीके से देखिए कुछ एलिमेंट आपके जो है डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी फॉर्म करते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 दूनी 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है शेयर्ड पेयर होंगे बिटवीन द आइटम इन ए डिफरेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग। इसको हम जो है 2 लाइन से, 2 इक्वल लाइन से या 2 डॉटेड लाइन से इसको हम शो कर सकते हैं। तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन जिसमें आपका म्यूचुअल शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो उसको हम लोग डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। जैसे ऑक्सीजन हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, तो ऑक्सीजन का देखिए एटॉमिक नंबर 8 है। तो इसका कन्फिग्रेशन हम लोग करें तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे जो है इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये कैसे इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन में जो है स्टेबिलिटी गेन करेगा उसके लिए हम लोग देखते हैं। तो ऑक्सीजन आइटम लिया, 6 हमने जो है डॉट यहाँ पे लगा दी, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये हमने जो है इसका लुईस स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया। इसी तरीके से एक और ऑक्सीजन आइटम लिया हमने, इन दोनों का रिएक्शन किया तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। इसमें देखिए 4 इलेक्ट्रॉन इधर पूरा हो गया और 4 इसमें पूरा हो गया और 4 इलेक्ट्रॉन जो आपका म्यूचुअल शेयरिंग में चला गया। तो मैंने बताया भी जो 2 आपका इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके लिए हम लोग जो है एक डॉटेड लाइन शो करते हैं। तो यहाँ पे 2 और 2 4 है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे हम शो करेंगे। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फॉर्म करते हुए आपका जो है डबल बॉन्डिंग यानी कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म कर लेगा। इसमें भी आपका जो है इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। कितने डबल बॉन्ड बने हैं, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हुआ है। इसी तरीके से देखिए हम लोग बात करेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की। तो एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे जो है म्यूचुअल शेयरिंग होगी। इसको हम लोग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। इसको भी हम लोग जो है ट्रिपल लाइन से यहाँ पे, ठीक है, लिखा नहीं है, आप इसको लिख लीजिएगा, ट्रिपल लाइन से हम इसको जो है शो कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ एग्जांपल की बात करें तो जैसे नाइट्रोजन कंसिडर कर लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, सो इट्स कन्फिग्रेशन इज 2 and
5। तो देखिए ये किस तरह से जो है आपका इलेक्ट्रॉन फॉर्म करेगा या आपका जो है बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। तो नाइट्रोजन पे 5 इधर और 5 इधर, तो ये दोनों नाइट्रोजन एटम है। जैसे ही ये जो है बॉन्डिंग फॉर्म करेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है शेयर पेयर में 3 इधर और 3 इधर, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। नाइट्रोजन पे 2 इलेक्ट्रॉन इधर बचा, 2 इधर, तो इस वाले नाइट्रोजन के लिए 8 पेयर हो गया, इधर के नाइट्रोजन के लिए भी 8 पेयर हो गया। तो इस तरह से नाइट्रोजन ने देखिए इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, इस नाइट्रोजन का भी हो गया। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो ये आपका जो है एक एग्जाम्पल है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डिंग का। इसी तरीके से देखिए कुछ और एग्जाम्पल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि आपके जो है कोवलेंट बॉन्डिंग से रिलेटेड होते हैं। और जैसे मैंने बताया काफ़ी बार जो है इन सब को भी आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। जैसे हम लोग बात करें मीथेन की, आगे हम लोग जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो मैं वहाँ पे भी आपको जो है डिटेल में इसको बताऊंगा। तो मीथेन का देखिए फॉर्मूला होता है CH4, ये सब अब मैं आपको जो है पूरा डिटेल में कराऊंगा। तो मीथेन का फॉर्मूला हुआ CH4। कार्बन की वैलेंसी आपने अभी पढ़ी 4 होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। तो हम कार्बन का जो आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम जो है रेड डॉट से शो कर रहे हैं, तो 1 2 3 4, और हाइड्रोजन को हम लोग क्रॉस से शो कर रहे हैं। तो जब ये आपका जो है कोवलेंट बॉन्डिंग फॉर्म करेगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का देखिए ये एक पेयर बना लिया, इधर एक और कोवलेंट बॉन्डिंग पेयर, इधर एक और, तो 4 कोवलेंट बॉन्डिंग पेयर ये बनाएगा। तो एक कार्बन के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इधर, 2 इधर। तो देखिए कार्बन का अगर आप काउंट करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, हाइड्रोजन का आप काउंट करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हर बार पूरे हो रहे हैं। तो इस तरह से लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद हम लोग जो है यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं कि मीथेन का फॉर्मूला कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, तो 4 सिंगल बॉन्ड जो है हाइड्रोजन के यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है मीथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। एग्ज़ाम में बहुत बार जो है ये पूछा हुआ है या ड्रॉ करने को आ जाता है। इसी तरीके से देखिए अमोनिया की बात करेंगे तो अमोनिया जैसे बताया आप लोगों को पता ही होगा फॉर्मूला NH3 होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का भी आपको बताया कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन का 2 और इधर भी शो किया है 3, तो 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। हाइड्रोजन का देखिए यहाँ पे क्रॉस से शो कर रहे हैं हम लोग, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब नाइट्रोजन के लिए अगर हम लोग काउंट करें तो यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से नाइट्रोजन जो है वो भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, साथ में हाइड्रोजन अपना डुएट पूरा कर रहा है, और ये पूरा जो है आपका एलिमेंट अमोनिया यहाँ पे फॉर्म कर लेगा जिसका फॉर्मूला NH3 है। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्डिंग, फिर हाइड्रोजन की सिंगल बॉन्डिंग, फिर सिंगल बॉन्डिंग, तो NH3 आपका जो है फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरीके से अगर वाटर की बात करें तो वाटर का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है H2 होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के लिए कुछ बॉन्ड मैंने यहाँ पे शो किए हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का आपको पता है 4 होते हैं, तो 1 2 3 4। इसी तरीके से हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे मैंने शो किया आपको, हाइड्रोजन के लिए डॉट और क्रॉस, हाइड्रोजन के डॉट और क्रॉस यहाँ पे शो किया हुआ है। जब ये बॉन्ड फॉर्म करेगा तो देखिए ऑक्सीजन का जो आपका बॉन्ड पेयर है उसमें 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और हाइड्रोजन के डुएट इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, तो हम कह सकते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो इस तरह से 2 मॉलिक्यूल आपका हाइड्रोजन आ जाएगा, 1 मॉलिक्यूल आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, और इस तरह से आपका जो है वाटर फॉर्मेशन जो है टेक प्लेस करेगा। ये सब हम जो है इसके जिसको कह सकते हैं हम लोग आपका कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू वाटर का फॉर्मेशन हम आपको बता रहे हैं। इसी तरीके से देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का भी पूछता है। तो देखिए अभी बताया कार्बन के लिए आपको जो है 4 डॉट से शो किया, ऑक्सीजन के लिए जो हमने जो है क्रॉस यहाँ पे शो किया है। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये जो है ऑक्सीजन के लिए हो गया उपा, इधर भी 6 हो गया। अब देखिए बॉन्ड पेयर जब फॉर्म करेंगे तो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में जो है इधर एक पेयर, इधर एक पेयर और इधर एक पेयर, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, इधर भी कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। और हम कह सकते हैं कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और देखिए यहाँ पे कार्बन का जो है चेक कीजिएगा, उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। यहाँ से इसके क्लाउड पेयर से चेक कर सकते हैं। ऑक्सीजन के क्लाउड पेयर में भी आप जो है चेक करो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं, दोनों ही स्टेबलाइज हो गया। इस तरह से आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए सल्फर मॉलिक्यूल्स का भी कई बार एग्जाम में पूछता है स्ट्रक्चर वगैरह। तो सल्फर के लिए हम लोग एसिड पढ़ेंगे। तो एटॉमिक नंबर सल्फर का जो होता है 16 होता है। सो इट्स कन्फिग्रेशन 286, यानी कि 6 जो है आउटरमोस्ट सेल इसके इलेक्ट्रॉन में होंगे। तो उसको देखिए हम किस तरह से स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो इसकी जो है 2 शेप फॉर्म हो सकती है सल्फर मॉलिक्यूल की, एसिड मॉलिक्यूल की। तो ये जो है या तो क्राउन शेप में एसिड मॉलिक्यूल अरेंज हो सकता है, या आपका जो है रिंग शेप में भी आपका जो है
अरेंज हो सकता है। तो पहले क्राउन शेप की बात करें तो आपका जो है 5 सल्फ़र जो है ऊपर रहेगा और 3 सल्फ़र जो है नीचे रहेगा। कुछ कुछ जो है जिस तरह से क्राउन होता है, किसी भी राजा का जो मुकुट होता है, कुछ इस तरह से जो है ये स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा। तो 5 ऊपर हो गया और 3 नीचे आपका जो है ऐसे एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेगा। जैसे वैलेंसी बताइए, यहाँ पे 6 वैलेंसी होती है। तो देखिए एक 6 में से आपका जो है एक पेयर इधर बॉन्ड हो गया, एक पेयर इधर, तो टोटल वैलेंसी कितनी होगी इसकी 8। इसी तरीके से इसकी भी 8। तो सब मॉलिक्यूल्स की जो वैलेंसी हो रही है वो यहाँ पे जो है स्टेबलाइज हो रही है, 8 हो रही है। इसी तरीके से ये देखिए हम इसको जो है सर्कुलर फॉर्म में भी या रिंग फॉर्म में भी इसको जो है कर सकते हैं। तो रिंग फॉर्म में करने के लिए हमें जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को जो है पेयरिंग दिखानी पड़ेगी, एक सल्फ़र मॉलिक्यूल के लिए और एक सल्फ़र मॉलिक्यूल के सेकंड मॉलिक्यूल से शो करनी पड़ेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉर्म होंगे। तो सल्फ़र और सल्फ़र में हम लोग जब रिंग शेप फॉर्म करेंगे तो 2 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर यानी कि एक पेयर इधर एक पेयर इधर फॉर्म हो रहा है। तो ऐसे मॉलिक्यूल इस तरह से यहाँ पे फॉर्म करेंगे। आप दोबारा चेक कर सकते हो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड से कि किस तरह से इसमें जो है 8 इलेक्ट्रॉन जो आपका पूरा हो रहा है। तो ये भी जो है स्टेबलाइज हो जाएगा और एसिड मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए हाइड्रोजन डाइसल्फाइड मॉलिक्यूल आप लोगों ने पढ़ा होगा। H2S का जब हम लोग पेयर बनाएंगे तो सल्फ़र के साथ में हाइड्रोजन को जब हम लोग पेयर करेंगे तो आपका जो है सिंगल बॉन्ड सल्फ़र और हाइड्रोजन में आएगा और 4 इलेक्ट्रॉन इधर बचे रहेंगे। तो इस तरह से जो है ये भी आपका जो है स्टेबलाइज हो जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए तो अब हम लोग जो है कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी कोवलेंट कंपाउंड की। और NCERT में जो है इस पे जो है काफ़ी अच्छा एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है। बात करेंगे हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड की। तो यहाँ पे देखिए देयर कंस्ट्रेंट आर मॉलिक्यूल नॉट आयन। तो आपको पता होना चाहिए हमने जितने भी कोवलेंट कंपाउंड बनाए उसमें जो आपके कंस्ट्रेंट बने वो हमेशा जो है मॉलिक्यूल्स बनेंगे स्टूडेंट, आयंस नहीं बनेंगे। क्योंकि आयंस जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को जो हम लोगों ने वहाँ पे पेयर किया है तो वहाँ पे जो है आपका मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगा, यानी कि शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन आपके वहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे जो कि आपके आयंस नहीं होंगे, मॉलिक्यूल्स ही होंगे। इसी तरीके से दे हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द मॉलिक्यूल्स, यानी कि इनके जो आपस में जो मॉलिक्यूल्स है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है बट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो वीक होगी। यानी कि बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग है बट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है वो आपकी जो है वीक फोर्स है। विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि आपका जो है जितने भी कोवलेंट कंपाउंड होंगे उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होगी। इसकी वजह से इनका लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। किसको छोड़ के? डायमंड और ग्रेफाइट को छोड़ के इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये भी आपको जो है याद रखना है। यानी कि सिंपली आप कह सकते हैं कोई भी कोवलेंट कंपाउंड जो होता है उसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं बट आपस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो वीक होगी। इसी तरीके से देखिए इन दिस कंपाउंड इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली शेयर्ड नोट चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ शेयर हुए हैं, चार्ज नहीं है वो, नो चार्ज पार्टिकल इज फॉर्म। देयरफॉर दिस कंपाउंड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये जो है आपका जो है बैड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। और इसी तरीके से क्योंकि इसमें कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन फ्री बचा नहीं है, इलेक्ट्रॉन या आयन फ्री बचा नहीं है, बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी आपका, जैसे जो ग्रेफाइट है, ये ग्रेफाइट जो है आपका एक एक्सेप्शन है जो कि आपका जो है गुड कंडक्टर हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो दिस इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम कह सकते हैं ये जो अब हमारे जो कंपाउंड फॉर्म हुए हैं तो हम इनको जो है शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन से बने हैं, कोई भी चार्ज पार्टिकल इनमें नहीं है। सो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पे एक्सेप्शन में आपको ग्रेफाइट भी याद रखना है। इसी तरीके से दिस कंपाउंड है जनरली इनसोल्युबल इन वाटर, यानी कि ये पानी के अंदर नहीं घुलते हैं, बट सम ऑफ देम कैपेबल ऑफ टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, यानी कि ये जो है वाटर के साथ में कई बार जो है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। यानी कि वाटर में तो ये नहीं डिसोल्व होंगे बट कुछ एक जो है हाइड्रोजन के साथ में मिलके या वाटर के साथ में मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। इसी तरीके से देखिए हम एक कंपैरिजन पढ़ लेते हैं बिटवीन कोवलेंट एंड आयनिक कंपाउंड का। तो देखिए कोवलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड, तो कोवलेंट कंपाउंड जो होता है उनमें लोअर इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है एज़ कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में जो फोर्स है वो यहाँ पे वीक होगी। इसी तरीके से कोवलेंट कंपाउंड का कंपेरेटिवली लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी कि कोवलेंट कंपाउंड हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट्स एज डेट ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट
हमेशा हाई होगा, बट कोवलेंट कंपाउंड में ये जो है कम हो जाएगा। इसी तरीके से कोवलेंट कंपाउंड और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये जो है एक बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि आप लोगों ने पढ़ा है 9th में जो आयनिक कंपाउंड होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट उसके लिए जो है उनको एक्वस फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में हमको जो है लेके आना पड़ेगा, यानी कि या तो उनमें वाटर ऐड करना पड़ेगा या उसको पूरा पिघलाना पड़ेगा। इसी तरीके से देखिए कोवलेंट कंपाउंड आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कोवलेंट कंपाउंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, जबकि आयनिक कंपाउंड जो है लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म हुआ है। तो इस तरह से आप देखिए हमने जो है कोवलेंट कंपाउंड की पूरी प्रॉपर्टी या उसका जो है डिफरेंस के थ्रू इसको जो है पूरा हमने पढ़ लिया। यहाँ से भी आपको जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए एक लास्ट टॉपिक आज की क्लास का हम लोग कवर करेंगे, जिसमें हम लोग जो है एलोट्रोप ऑफ कार्बन कंपाउंड की बात करेंगे। तो देखिए एलोट्रोपी जो है यहाँ से भी एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी आपकी रहती है। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि कार्बन चैप्टर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इसका कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि एग्ज़ाम्स में ना पूछा गया हो, चाहे वो एलोट्रोप हो और चाहे तो वो जो है आपका किस तरह से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, या किस तरह से उसका जो है वर्सेटाइल नेचर हो सकता है, वो पूरे चैप्टर में जब बताऊंगा तो आपको जो है समझ में आ जाएगा। चलिए फिलहाल हम लोग बात करेंगे एलोट्रोपी क्या होती है। तो एलोट्रोपी देखिए, एलोट्रोपी द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ विच इट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म विच आर फिजिकली डिफरेंट बट केमिकली सिमिलर। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन ये है, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसकी वजह से वो एक से ज़्यादा फॉर्म में स्ट्रेंथ एग्जिस्ट करता हो, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट है बट केमिकल प्रॉपर्टी जो है सेम है, तो उसी को हम लोग जो है एलोट्रोपी कहेंगे। यानी किसी भी एलिमेंट की दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वो प्रॉपर्टी जिससे वो एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो बट केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर हो, उसको हम लोग जो है एलोट्रोपी कहेंगे। तो कार्बन में भी देखिए काफ़ी एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं। तो द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन कैन बी क्लासीफाई इनटू फॉलोइंग 2 कैटेगरी। तो 2 ही कैटेगरी जनरली होती है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड सेकंड इज अमोर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म। अगर हम लोग क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात करें तो डायमंड और ग्रेफाइट ये क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है कार्बन की, और अमोर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में आपका कोयला, कोक, कार्बन ब्लैक, चारकोल वगैरह जो है अमोर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन होगी। इसी तरीके से देखिए अब हम लोग जो है इसको डिटेल में देखेंगे किस तरह से जो है ये फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे डायमंड की। तो सबसे पहले हम लोग जो है डायमंड की जनरल प्रॉपर्टी, फिर उसके स्ट्रक्चर के बारे में, और फिर कुछ प्रॉपर्टी और यूजेस भी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे डायमंड की जनरल प्रॉपर्टी की। तो जनरल प्रॉपर्टी की बात करें, इट इज़ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस ड्यू टू हाई रिफ्रैक्टिविटी। तो देखिए आपको पता होगा जो डायमंड होता है वो जनरली आपका जो है कलरलेस होता है, एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है जो कि बहुत ज़्यादा लाइट को जो है लाइट के अंदर आने पे चमकता है, यानी कि ब्रिलियंस काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। इसी तरीके से इट इज़ क्वाइट हैवी, एक जो है काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, यानी कि इसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी तरीके से इट डज़ नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, जो है कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होता नहीं है। जनरली इसके अंदर हाई थर्मल कंडक्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और इसके अलावा जो है ये बर्न अगर हम इसको करें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पे अगर हम इसको बर्न करें तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी आपकी कार्बन की। इसी तरीके से देखिए कार्बन का स्ट्रक्चर है, कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक कार्बन बॉन्ड जो है 4 मॉलिक्यूल से अपने से जुड़ा हुआ, तो वही बताया है इट इज़ जाइंट मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एटम इन विच ईच कार्बन एटम इज लिंक विद 4 अदर कार्बन एटम बाय स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मिंग ए 3D या 3 डायमेंशनल टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर वो फॉर्म करता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी हार्डनेस के लिए। यानी कि कार्बन जो है आपका जो मॉलिक्यूल है वो एक कार्बन एटम जो है वो 4 से अपने कार्बन एटम से जुड़ा होगा, 3D स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, 3D टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर काफ़ी हार्ड होगा। डायमंड के अंदर क्रिस्टल में जो है लॉट ऑफ एनर्जी होती है, ताकि उसको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो हमें स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया है, यहाँ पे एक बॉन्ड 4 बॉन्ड से यहाँ पे जोड़ के आपको दिखाया, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और एग्जाम में जो है इसका जो है क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, या इसका जो है स्ट्रक्चर भी बनाने को दे दिया जाता है। इसी तरीके से डायमंड को हम लोग जो है आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर सकते हैं, बट उसके लिए जो है हमें हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी, और जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया हुआ जो आपका कार्बन है उसकी प्रॉपर्टी भी लगभग
ठीक है, इनडिस्टिंग्विशेबल होगी एज दैट ऑफ कार्बन या नेचुरल डायमंड के जैसी उसकी प्रॉपर्टी होगी। तो वही यहाँ पे मैंने बताया, कार्बन कैन बी प्रिपेयर आर्टिफिशियली बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर विच इज़ इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेचुरल डायमंड, यानी कि नेचुरल डायमंड से उसको सेपरेट कर पाना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। बट याद रखिएगा, आपका जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर जो डायमंड है उसका कॉस्ट जो है वो ज़रूर कम होगा। इसी तरीके से कुछ यूजेस की बात करें, ड्यू टू हार्डनेस इट इज़ यूज इन नाइफ्स फॉर कटिंग मार्बल, ग्रेनाइट और ग्लास को कटिंग करने के लिए हम लोग जो है, क्योंकि ये काफ़ी शार्प होता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, हार्डनेस ज़्यादा होती है, तो इसका हम जो है कटिंग टूल्स में जैसे मार्बल में, ग्रेनाइट या ग्लास वगैरह में करते हैं। इसी तरीके से इट इज़ यूज़ फॉर पर्पस ऑफ ऑर्नामेंट, यानी कि आभूषण वगैरह बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज एज एब्रेसिव एंड फॉर पॉलिशिंग हार्ड सरफेस, ये एज ए एब्रेसिव मटेरियल जो हम इसको यूज़ करते हैं, यानी किसी भी मटेरियल को एब्रेशन ये करा सकता है और पॉलिश हार्ड सरफेस को करने के लिए हम लोग जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हाई क्वालिटी हाई प्रिसिशन थर्मोमीटर का यूज़ भी हम लोग जो है डायमंड का यूज़ करके बना सकते हैं, जिसकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा होती है और अदर प्लैनेट्स पे उसको जो है हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से इट इज़ यूज टू मेक प्रोटेक्टिव विंडो फॉर स्पेस क्राफ्ट, क्योंकि स्पेस क्राफ्ट वगैरह में या जो ठीक है सबमरीन्स वगैरह होती है उसकी विंडो को जो है हम डायमंड से ही बनाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो कुछ अब प्रॉपर्टी हम लोग जो है ग्रेफाइट की भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जनरल प्रॉपर्टी पहले बात करेंगे ग्रेफाइट की। इट इज़ ग्रेइश ब्लैक ओपेक्यू सब्सटेंस आपका जो ये होता है। इट इज़ लाइटर दैन डायमंड, क्योंकि ये जो है फील सॉफ्ट हम इसको कर सकते हैं और स्लिपरी इन टच भी आपका ये होता है। जो आपकी पेंसिल होती है वो भी आपका जो है ग्रेफाइट ही है। इसी तरीके से इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बट बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। आपको याद रखना है, जो आपका ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का तो गुड कंडक्टर होता है, बट जो है जो बैड कंडक्टर होता है हीट का, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो अभी हम लोग जो है स्ट्रक्चर में बात करेंगे। इसी तरीके से ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इट बर्न्स टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी ज़्यादा गर्म करने से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा। इसी तरीके से देखिए स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए ग्रेफाइट क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर ऑफ कार्बन आइटम, जिसमें 2 लेयर होती है कार्बन आइटम की, यानी कि ये शीट फॉर्मेशन करता है, जिसमें हर एक जो कार्बन आइटम है वो जो है 6 के बॉन्ड में लेयर में जो है जुड़ा होता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं एक हेक्सागोनल रिंग ये फॉर्म करेगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग इसमें बनेगी और आपका जो है हेक्सागोनल रिंग ये फॉर्म करेगा। बट यहाँ पे जो 4th इलेक्ट्रॉन होगा वो हर एक कार्बन आइटम में जो है फ्री होता है, जिसकी वजह से जो है ये आपका जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और इसके अंदर जो है आपका 2 डायमेंशनल शीट लाइक स्ट्रक्चर जो है ये फॉर्म करता है। जैसे यहाँ पे देखिए आपको एक डायग्राम के थ्रू मैंने यहाँ पे समझाया कि किस तरह से जो है आपका ग्रेफाइट के अंदर बॉन्डिंग फॉर्म होगी या ग्रेफाइट का जो है स्ट्रक्चर हो सकता है। तो देखिए इसको ज़रा थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये देखिए यहाँ पे हेक्सागोनल रिंग हमने शो करी है, हम चाहे तो इन सब रिंग्स को कुछ इस तरह से यहाँ पे जो है ज्वाइन भी कर सकते हैं, कुछ इस टाइप से इनको ज्वाइन हमें करना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में अगर आप डायग्राम उठा के देखेंगे तो उन सब में जो है इन सभी की सभी रिंग्स को आपस में जो है जोड़ के दिखाया हुआ है। तो ये मान लीजिए 2 या 2 से ज़्यादा रिंग्स भी हैं तो उनको भी जो हम यहाँ पे मिला सकते हैं, बट जनरली आपकी जो है 2 शीट ऑफ रिंग ही यहाँ पे फॉर्म करती है। तो एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इसका स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वही बता रहा हूँ आपको, ए ग्रेफाइट क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर ऑफ कार्बन आइटम और शीट ऑफ कार्बन आइटम। ईच कार्बन आइटम इन ग्रेफाइट लेयर इज जॉइन बाय 3 एटम ऑफ कार्बन आइटम, यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से वो जो जुड़ी हुई है, एक फ्लैट हेक्सागोनल रिंग फॉर्म कर रही है, जिसमें 4th इलेक्ट्रॉन जो है आपका फ्री है, जो रिस्पॉन्सिबल है उसकी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के, और ये जो है 2D स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। तो ग्रेफाइट को भी हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं आर्टिफिशियली। इसके लिए जो हमें एंथ्रासाइट जो कोल होता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का जो कोल होता है, उसको जो है सिर्फ गर्म करना पड़ेगा विद लिटिल आयरन ऑक्साइड इन द इलेक्ट्रिक फर्नेस। तो इलेक्ट्रिक फर्नेस में आयरन ऑक्साइड से गर्म करेंगे इसको तो ये ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए इसके भी यूजेस है। इट इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रोड फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एज ए इलेक्ट्रोड इसका हम यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू मेक पेपर पेंसिल एज इट मार्क पेपर, यानी कि मार्क करेगा पेपर को हमेशा ब्लैक, तो इसका हम पेंसिल में भी यूज़ करते हैं। इसी तरीके से कुछ मशीन्स में एज ए लुब्रिकेट पार्ट्स भी जो है इसका यूज़ करते हैं, जैसे कुछ फोटोकॉपी मशीन्स होती हैं
उसके अंदर आपका जो है ग्रेफाइट्स की रोड जो है यूज़ करी जाती है। तो ये जो है एक आपका जो है अच्छा लुब्रिकेटिंग मटेरियल भी जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। इसी तरीके से देखिए, इट इज़ यूज टू मेक क्रूसिबल फॉर मेल्टिंग मेटल्स, यानी कि किसी मेटल को मेल्ट करने के लिए ऐसे क्रूसिबल भी इसका जो है यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको दोबारा से स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, दिस इज़ डायमंड, दिस इज़ ग्रेफाइट। बट आपको ये भी याद रखना है स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से भी हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। देखिए पूरा जो है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है जिसमें लेयर शो करी है, सॉरी डायमंड का स्ट्रक्चर है जिसमें लेयर फॉर्म करी है, और ये जो है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। बाकी आप चाहें तो एनसीईआरटी के स्ट्रक्चर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए थर्ड एलोट्रोप फॉर्म ऑफ कार्बन की बात करेंगे, जो कि आपका है बकमिंस्टर फ्लोरीन्स। तो देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ कंसिडर्ड द थर्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन, हम इसको कंसिडर करते हैं। इट इज़ रिसेंटली डिस्कवर, आपको याद रखना है बहुत ही नई फॉर्म है कार्बन की, एलोट्रोपी की, डिस्कवर्ड एलोट्रोपिक फॉर्म कार्बन। इट इज़ प्रिपेयर फॉर द टाइम बाय H.W. क्रोटो ने जो है इनको फॉर्म किया था, इसको बनाया था स्मॉली रॉबर्ट कर्ट ने जो है मिलके जो है बाय द एक्शन ऑफ लेजर बीम ऑन वेपर ऑफ ग्रेफाइट से इसको फॉर्म किया है। तो वही हमने बताया न्यू फॉर्म है, कैसे हमने बनाया है, H.W. क्रोटो, स्मॉली और रॉबर्ट कर्ट ने जो है एक्शन ऑफ लेजर बीम ऑफ वेपर्स ऑफ ग्रेफाइट से इसको बनाया है। इट इज़ स्पायराइडल, यानी कि एक फुटबॉल शेप का होता है, जिसमें आपका कार्बन नंबर जो है 60 से लेके 350 या उससे ज़्यादा हो सकता है, बट जनरली आपका जो है 60 का जो स्पायराइडल फॉर्म है वो सबसे स्टेबल होता है। इसी तरीके से द 60 फ्लोरेंस इज़ द मोस्ट स्टेबल एंड वाज फर्स्ट टू बी आइडेंटिफाई। इट्स नेम वाज बकमिंस्टर फ्लोरीन, जो कि एक अमेरिकन आर्किटेक्ट थे, बकमिंस्टर के फुलर के नाम पे रखा हुआ है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ फ्रेमवर्क ऑफ डोम शेप होल्ड से जो है लिया गया है, जो कि फुलर ने उस समय लार्ज इंटरनेशनल एग्जीबिशन के टाइम पे जो है दिया था। इन्होंने बताया था कि किस तरह से, जिस तरह से एग्जीबिशंस की जो होल्स होती है जो या रूफ होती है, कुछ इसी टाइप का जो है स्ट्रक्चर इसमें भी फॉर्म होता है, यानी कि बकमिंस्टर फ्लोरीन में भी फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्म शो की हुई है मैंने, जिसमें आपको जो है बकमिंस्टर फ्लोरीन दिया है, बट इसका डायग्राम काफ़ी कम टाइम जो है एग्ज़ाम में फॉर्म करने को पूछा जाता है या बनाने को पूछा जाता है। तो कुछ इस टाइप की इसकी शेप बनेगी, जो कि एक फुटबॉल शेप होगी, और पेंटागन में जो है ये फॉर्म में अरेंजमेंट इसमें हो सकता है। इसी तरीके से देखिए कुछ प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम लोग फ्लोरीन्स की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो देखिए इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी इन प्योर स्टेट, इट एक्ट एज इंसुलेटर, यानी कि ये जो है इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, बट इट कैन बी कन्वर्टेड टू सेमीकंडक्टर में बदल सकते हैं। तो देखिए इन प्योर स्टेट इट एक्ट एज इंसुलेटर, कैन बी कन्वर्टेड टू सेमीकंडक्टर और सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जिनमें कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर होती है, उनको हम जो सेमीकंडक्टर बोलते हैं। कार्ल ब्रेउन ने, ठीक है, कार्ल ब्रेउन ने जो है सेमीकंडक्टर की डिस्कवरी करी थी, और सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, सीसियम, बोरॉन वगैरह जो आपके सेमीकंडक्टर सब्सटेंसेस होते हैं। और आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर का यूज़ हम लोग जो है डायोड्स, ट्रांजिस्टर, आईसी सर्किट या इंटीग्रेटेड सर्किट वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। साथ के साथ आपको पता होना चाहिए जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें जो रिलायबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, पावर लॉस ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी कम होता है, लो कॉस्ट होता है, साथ के साथ कम्पैक्टनेस भी जो है इसमें ज़्यादा होती है, तो इसीलिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सुपर कंडक्टर्स पता होना चाहिए स्टूडेंट, वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करते हैं बट उनमें रेजिस्टेंस नहीं होता है, उनको हम लोग जो है सुपर कंडक्टर कह सकते हैं, जैसा नाम से यहाँ पे शोर है। जैसे एल्यूमिनियम, नाइबोबियम, मैग्नीशियम डाइबोराइड और क्यूप्रेट्स, बोरियम, कॉपर ऑक्साइड, ये जो है आपके कुछ सुपर कंडक्टर सब्सटेंस है। बट आपको यहाँ पे इतना नहीं जानना है, आपको सिर्फ ये जानना है कि प्योर स्टेट में तो इंसुलेटर है, बट इसको सेमीकंडक्टर और सुपर कंडक्टर हम बना सकते हैं। इसी तरीके से इट हेल्प इन एंटीवियर एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल की एंटीवियर और एंटी फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए हम लोग जो है उसमें ऐड कर सकते हैं इसको। इसी तरीके से इट्स कंपाउंड इज़ यूज टू क्योर एड्स, यानी कि इसके जो काफ़ी कंपाउंड्स है वो एज ए मेडिसिनल यूज़ में एड्स को क्योर करने में यूज़ किया जाता है। और आपको पता होगा एड्स जो है एक वायरस से होने वाली बीमारी है, जिसका फुल नेम जो है एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से इट कैन कैटलाइज द फोटोकेमिकल रिफाइनिंग इन द इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री में जो है फोटोकेमिकल यानी कि लाइट का यूज़ करके जो रिफाइनिंग वगैरह की जाती है उसका जो है रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम लोग जो है बकमिंस्टर फ्लोरीन्स का हम लोग यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए लगभग आज की क्लास का हम लोग लेक्चर पूरा कवर कर चुके हैं।
तो होपफुली स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके स्टूडेंट। थैंक यू।